ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सांख्य दर्शन प्रथम अध्याय सूत्र संख्या 12 से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब सूत्र संख्या 12 पढ़िए। ना काल योगतो व्यापिनो नित्यस्य सर्व संबंधात, ये सूत्र है। अब यहाँ पर चर्चा की जाएगी। पूर्व पक्षी कहता है कि मान लिया कि जीवात्मा किसी कारण से बंधन में आया और मोक्ष शास्त्र का उसके लिए उपदेश भी दिया गया। उपदेश इसीलिए दिया गया ताकि वो बंधन से मुक्त हो जाए। तो चलिए आप और हम अब ये विचार करते हैं कि जीवात्मा को बांधने वाला कारण क्या है। तो जीवात्मा किस कारण से बंधन में आता है, उन कारणों पर अब यहाँ पर विचार किया जाएगा। तो सबसे पहला विचार किया गया, ना काल योगतो व्यापिनो नित्यस्य सर्व संबंधात। सूत्रार्थ है, जीवात्मा काल के संबंध से बंधा हुआ नहीं है, क्योंकि जो व्यापक और नित्य पदार्थ होता है उसके सबके साथ सदा संबंध बना ही रहता है। इसलिए काल बंधन का कारण नहीं है। तो ये हमने सूत्र पढ़ा। विचार किया गया कि पता करते हैं कि जीवात्मा किस कारण से बंधन में आता है। तो किसी ने कहा साहब समय की गति नहीं आ रही, समय बड़ा बलवान है, समय ही जन्म देता है, समय ही मृत्यु दिलाता है। तो काल जो है यानी जो समय है, ये समय जीवात्मा के बंधन का कारण हो सकता है। तो सिद्धांती ने कहा नहीं, समय यानी काल बंधन का कारण नहीं है। काल से जीवात्मा बंधा हुआ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि काल सर्वव्यापक है। कहाँ जाओगे, किस दिशा में जाओगे, किस ग्रह पर जाओगे, किस उपग्रह पर जाओगे, किस देश में जाओगे, किस स्थान पर जाओगे, जहाँ पर भी जाओगे वहाँ पर काल अवश्य रहेगा। काल नित्य है, सर्वव्यापक है। यदि नित्य सर्वव्यापक वस्तु बंधन का कारण हो तो बताओ जीवात्मा कभी बंधन से मुक्त होगी? कभी नहीं होगी। बंधन का कारण वो होना चाहिए जो नित्य ना हो, अनित्य हो, आज है और कल नहीं है, वो कारण होना चाहिए। और उस कारण को हटाया जाएगा तभी जीवात्मा का बंधन समाप्त माना जाएगा, तभी उसकी मुक्ति होगी। तो जीवात्मा किसके कारण बंधा हुआ नहीं है? काल, समय के कारण जीवात्मा बंधा हुआ नहीं है। तो स्थान विशेष के कारण बंधन होगा। तो स्थान विशेष के विषय में कहते हैं, ना देश योगतो अपि अस्मात्। ठीक है, सूत्र संख्या 13, ना देश योगतो अपि अस्मात्। जीवात्मा देश के कारण से बंधा हो ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि स्थान भी सर्वव्यापक और नित्य है। पहले कहा कि हो सकता है भाई काल के कारण, समय के कारण काल ने सबको बांध रखा हो। तो बोले काल बंधन का कारण नहीं है, काल तो नित्य है, सर्वव्यापक है। तो फिर कहा कि किसी जगह ने, किसी स्थान ने बांध रखा हो। बोले वो जो जगह है, वो जो स्थान है, वो भी तो सर्वव्यापक है। किस ग्रह पर जाओगे? कहीं तो जाओगे, वो कोई ना कोई जगह तो होगी जहां पर आप जाओगे, वो कोई ना कोई स्थान तो होगा। तो स्थान भी नित्य है और सर्वव्यापक है।
स्थान भी बंधन का कारण नहीं होता। अच्छा, कुछ लोगों ने स्थान को मुक्ति का कारण माना है। ठीक है, अब आपको बताऊं मजेदार बातें। ऐसा लोग बताते हैं कि साल भर में कम से कम 5000 लोग आत्महत्या करते हैं काशी बनारस में जाकर के, क्योंकि वो उसे मोक्षपुरी मानते हैं। जब लोगों का अंतिम समय आता है वो ऐसा मानते हैं कि जब वो बुढ़ापे में आ जाते हैं, हाथ पैर उनके काम करना बंद कर देते हैं, इंद्रियां उनकी शिथिल हो जाती हैं, तो बहुत सारे लोग काशी में जाकर के रूम बुक कर लेते हैं। कोई 15 दिन के लिए, कोई महीने भर के लिए, कोई 3 महीने के लिए, कोई 6 महीने के लिए, अपने अपने शरीर का सामर्थ्य देख करके। और वो ये सोचते हैं कि हम यहाँ काशी में शरीर त्यागेंगे तो क्या होगा, हमारी मुक्ति हो जाएगी। वो ऐसा मानते हैं। अब वो जो व्यक्ति ऐसा मानते हैं वो ये सोचें कि दुनिया भर के लोग मरने के लिए वहाँ आते हैं, लेकिन वहाँ काशी वालों से पूछो वो मरना चाहते हैं क्या? काशी वाला कोई मरना चाहता है? काशी वाला कोई नहीं मरना चाहता, लेकिन वहाँ सबको वो ठेका दे रखा है। तो वहाँ रूम बुक होते हैं, रूम बुक कराने के लिए आप जाओ तो बोलेगा कितने दिन रहना है? बोले हमें 6 महीने रहना है। 6 महीने रहना है तो एडवांस पेमेंट करो। क्या पता तुम 6वें दिन मर गए, मेरा पैसा कौन देगा? तो तुम मुझे पहले पैसा दो। तो ये बड़े मनोरंजन की बात है। देश में कुछ ऐसा भ्रष्टाचार भी चलता है, अंधविश्वास भी चलता है। किसी स्थान विशेष पर प्राण त्यागने से कभी मुक्ति नहीं होती। स्थान बंधन का कारण भी नहीं है और स्थान मुक्ति का कारण भी नहीं है। हमारे भारत देश में ऐसा प्रपंच, प्रोपेगेंडा या पोप लीला चला रखी है कि आप द्वारिका में चले जाओ, हरिद्वार में चले जाओ, ऋषिकेश में चले जाओ, आप जो है काशी विश्वनाथ चले जाओ, बनारस चले जाओ, अयोध्या चले जाओ, मथुरा वृंदावन चले जाओ, जगन्नाथपुरी चले जाओ, बालाजी चले जाओ और फलानी नदी में डूब मरो। ठीक है, बोले बस यहाँ तुम उस जगह पर चले जाओ, वहाँ पर प्राण त्यागो तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो शास्त्रकार इन सब चीज़ों के लिए मना करता है। बोले ये सब पागलपंथी है, मूर्खताएं हैं, इससे कुछ नहीं होता। और उससे पहले हमने क्या विचार किया था? ना काल योग, तो काल मुक्ति का कारण नहीं है, काल बंधन का कारण नहीं है। जब बंधन का कारण नहीं तो मुक्ति का कारण भी नहीं है। तो लोग मानते हैं कि भाई एकादशी को मरा है ब्रह्मलोक प्राप्त होगा, पूर्णिमा को मरा है ब्रह्मलोक प्राप्त होगा, अक्षय तृतीया को मरा है ब्रह्मलोक प्राप्त होगा, प्रतिपदा को प्राप्त मरा है, वर्ष के पहले दिन मरा है, और उत्तरायण में जाकर के मरा है, मकर संक्रांति को जाकर के मरा है तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। शास्त्रकार क्या कह रहा है? काल भी बंधन का कारण नहीं। जब बंधन का कारण नहीं तो मुक्ति का भी कारण नहीं। ये दोनों सूत्रों से हिंदू समाज में जितने व्याप्त पाखंड हैं उन सब पर लठ चलता है, खुटाराघात होता है, खंडन होता है। यानी काल भी यहाँ मुक्ति का कारण नहीं है और स्थान भी मुक्ति का कारण नहीं है। हमारे भारत में लोग मरे जाते हैं इसी बात को लेकर के। बोले इन तिथियों में मरा है तो नरकगामी हुआ है और बहुत लोगों को मारेगा। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो पंचक लगते हैं, बोले जो पंचकी में मर जाएगा वो 5 लोगों को लेके मरेगा, ऐसी लोग मान्यता मानते हैं। और एकादशी को मरा है, देवसैनी को मरा है, देवोत्थान समय को मरा है, तो बोले वो ब्रह्मलोक को चला जाएगा। अब दुनिया भर के कुकर्म गड़बड़ घोटाले उसने किए हैं तो क्या उसको ब्रह्मलोक मिल जाएगा? लोग बुद्धि विचार नहीं करते। एक दिन में हजारों लोग मरते हैं, हजारों लोग जन्मते हैं, तो जो हजारों लोग मरते हैं उन सबको ब्रह्मलोक मिल जाएगा उस तिथि में जीने से? उन्होंने दुनिया भर का कौभांड किया हो, पाखंड किया हो, मूर्खताएं करी हो, तो क्या पापी का मोक्ष हो जाएगा? लोग एक झूठ बोलने के लिए अनेकों झूठ बोलते हैं। ऐसी ऐसी पौराणिक कथाएं रच देते हैं कि भाई उस व्यक्ति ने ऐसा अधर्म इसलिए किया था ताकि भगवान के हाथ उसकी मुक्ति हो जाए। वो कैसा प्रेजेंटेशन करते हैं कि बोले शकुनी था,
शिशुपाल था, कंस था, रावण था, कुंभकर्ण था, हिरण्यकश्यप था, हिरण्याक्ष था, ये था वो था, दुनिया जमाने के। बोले ये लोग कौन हुए? एक प्रकार से आक्रांता हुए, खूंखार लोग हुए, आतंकवादी हुए। इन्होंने जीवन भर क्या किया? दुराचार किया, अत्याचार किया, व्यभिचार किया, बहुत कुकर्म किए। और कुकर्म करके इन्होंने क्या किया? बोले हरि को विवश कर दिया कि नारायण को नर का अवतार लेना पड़ा। और फिर उस नारायण को भी पसीना छूटा, उसको भी सिर दर्द हुआ बहुत सारा, उसका भी समय शक्ति सामर्थ्य उसके कारण, उस दुष्ट के कारण बर्बाद हुआ। तो वो वहाँ पर किस प्रकार से उसको एक अमली जामा पहनाते हैं। बोले कहते हैं कि ये सारा अंत में जब वो व्यक्ति मरता है तो मरते हुए व्यक्ति से क्या कहलवा देते हैं, अभिनय में क्या करा देते हैं कि साहब हम तो चाहते थे कि आपके हाथों हमारी मुक्ति हो जाए। ये भी अजीब तुक है। सामने वाले को परेशान किया, जिंदगी भर दूसरों को परेशान किया, सारे गड़बड़ घोटाले किए, तो यदि वो भले व्यक्ति के हाथ से मारा जाए तो मुक्ति हो जाएगी? कौन सी तुक है? तो इतना सारा गड़बड़ घोटाला ये कथाओं में चलता रहता है, टीवियों में, धारावाहिकों में चलता रहता है, और लोग बिल्कुल भी बुद्धि नहीं लगाते। वो प्रेजेंटेशन वाला प्रेजेंट करके फ्री हो जाता है कि देखो वाह अद्भुत रचना है, अद्भुत कहानी है, अद्भुत कथानक है कि भक्त ने भगवान को विवश कर दिया। अच्छा, भक्त ऐसा होगा? कुकर्मी, शराबी, व्यभिचारी, मांसाहारी, हिंसक, ऐसा भक्त होगा? अगर ऐसे भक्तों पर भगवान रीझे तो फिर पूजा पाठ करना बंद कर दो, जप तप करना बंद कर दो, भलाई का काम करना बंद कर दो। सबके सब अधर्मी बन जाओ, कुकर्मी बन जाओ, व्यभिचारी बन जाओ, मांसाहारी बन जाओ, बलात्कारी बन जाओ, भ्रष्टाचारी बन जाओ, सबके सब हाहाकार मचा दो। और यही मानो कि अब तो भगवान उतरे, वो खुद मेरा संहार करें और तुम मेरी मुक्ति हो। तो ये बेसिर पैर की बातें हैं। खूब ये टीवियों के माध्यम से और कथाओं के माध्यमों से, पुराणों की कविताओं के माध्यम से समाज में कौभांड फैलाया गया है, और इससे समाज में भ्रम फैलता है, मूर्खताएं फैलती हैं। तो इस भ्रम से, इस मूर्खता से आप लोगों को बचना चाहिए। आपको समझ में आएगा तो आप अन्यों को भी समझा सकेंगे। आगे चलते हैं। अब काल विषय पर विचार कर लिया, स्थान विषय पर विचार कर लिया, तो उन्होंने कहा अवस्था के कारण हो सकता है बंधन का कारण। तो कहा ना अवस्था तो देह धर्मत्वात् तस्याह, सूत्र संख्या 14। जो शरीर में बाल्य, युवा, वृद्ध अवस्था है वह भी बंधन का कारण नहीं, क्योंकि अवस्था परिवर्तन तो देह का धर्म है। अब व्यक्ति ये मान ले कि अवस्था बंधन का कारण है, बाल्यावस्था, यौवन अवस्था, वृद्ध अवस्था ये जीवात्मा का बंधन का कारण है, ऐसा कोई मान ले। तो बोले ये भी नहीं है, क्योंकि शरीर में ये जो बाल्य आदि अवस्थाएं, इनमें तो परिवर्तन आता रहता है, ठीक है। और एक अवस्था छूटती है और दूसरा अवस्था प्राप्त होती है, एक शरीर मिलता है, दूसरा शरीर छूटता है। यदि अवस्था बंधन का कारण है तो बताओ पहले क्या होना चाहिए? कारण पहले होना चाहिए, कार्य पहले होना चाहिए? कारण पहले होना चाहिए। अवस्था बंधन का कारण मानी, मान लो वृद्ध अवस्था, मान लो यौवन अवस्था, मान लो बाल्यावस्था, इस किसी अवस्था को बंधन का कारण मानोगे। कुछ लोग कहते हैं कि भाई बचपने में मरा है तो प्रेत बनेगा, जवानी में मरा है तो प्रेत बनेगा, और बुढ़ापे में मर जाए तो मुक्ति हो जाएगी। ऐसी मूर्खताएं लोग समाज में देते फिरते हैं, और बहुत सारे लोग इन मूर्खताओं को स्वीकारते भी हैं। दर्शनकार दृष्टि देता है, सोचने का, विचारने का आपको तरीका बताता है। यदि अवस्था बंधन का कारण है तो पहले कौन है? अवस्था पहले है, शरीर पहले है? शरीर पहले है, और शरीर की अवस्थाएं हैं। कारण पहले होना चाहिए, ठीक है। तो वो अवस्था जिसको कह रहे हैं 5 वर्ष का, 10 वर्ष का, 20 वर्ष का, वो अगर बंधन का कारण है तो वो तो बहुत बाद में आई है। शरीर में तो ये पहले ही आ गया ना।
जीवात्मा गर्भ में तो बहुत पहले ही आ गया। तो जीवात्मा जो गर्भ में आया वो अवस्था कहाँ से आई? कौन सी अवस्था बंधन का कारण बनी? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था, युवावस्था, कौन सी अवस्था बंधन का कारण बनी? तो वो कोई अवस्था बंधन का कारण नहीं है। और अवस्था में तो परिवर्तन होता है। फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, ये काल की बात कर ली हमने, स्थान की बात कर ली, अवस्था की बात कर ली। तो फिर उन्होंने कहा सूत्र संख्या 15, असंगो अयम पुरुष इति, ये पुरुष जीवात्मा असंग है, अवस्था परिणाम रूप देह धर्म से असक्त अर्थात पृथक होता है। तो जीवात्मा को क्या कहा गया है? असंग। असंग है, जीवात्मा अलग है और देह अलग है। ये जो देह की अवस्था है, बाल्य प्रौढ़ वृद्ध अवस्थाएं, युवावस्था, ये अवस्थाएं अलग हैं और जीवात्मा अलग है। जीवात्मा शरीर में निवास करता है। जीवात्मा जब शरीर में निवास करता है तो शरीर बढ़ता है। कि अभी बच्चा था, बच्चा बड़ा हो गया, जवान हो गया, और धीरे धीरे अब सफ़ेदी आने लग गई, फिर धीरे धीरे बूढ़ा हो गया, शरीर शिथिल हो गया। तो वो जीवात्मा बड़ा नहीं होता, जीवात्मा जवान नहीं होता, जीवात्मा बूढ़ा नहीं होता, जीवात्मा शिथिल नहीं होता। ये सारे के सारे परिणाम जो है शरीर में होते हैं। तो वो भी इसका कारण नहीं है, क्योंकि ये इससे भिन्न है। ठीक है, तो असंगो ही अयम पुरुष इति, ये सब असंग है, इससे घुलता मिलता नहीं है, इसका इस पर प्रभाव पड़ता नहीं है। तो फिर और विचार करते हैं, जीवात्मा किस कारण से बंधा, इस संसार में बंधन का कारण जीवात्मा का क्या बना, इस पर और विचार करते हैं। तो उन्होंने विचार किया, काल नहीं है, आकाश नहीं है, अवस्था नहीं है, देह नहीं है। तो यदि शरीर में रहते हुए जिन माध्यमों से वो कर्म करता है, इन माध्यमों को बंधन का कारण माने तो सूत्र है न कर्मणा अन्य धर्मत्वाद अति प्रसक्तेश्च, सूत्र संख्या 16। इंद्रियों व अहंकार आदि से किए जाने वाले वर्तमान कर्मों से भी जीवात्मा बंधा हुआ नहीं है। ये कर्म अहंकार के धर्म हैं। इस पक्ष में अतिक्रमण करने का दोष आएगा। तो ये सूत्र आया। हम कर्म किससे करते हैं? अहंकार आदि से कर्म करते हैं। अब कर्म कौन कर रहा है? अहंकार आदि। और फल किसे मिले? जीवात्मा को। ये कौन सा न्याय है? तो इस सूत्र में कर्म शब्द का प्रयोग हुआ है, तो कर्म शब्द से करणों की वृत्ति ग्रहण करनी चाहिए। कर्ण यानी इंद्रिय, इंद्रियों की वृत्ति यानी इंद्रियों का व्यापार। तो कर्म शब्द से कार्य व्यवहार, लेना देना आदि व्यवहार मानना चाहिए। शरीर इंद्रियों की इन क्रियाओं के कारण भी जीवात्मा बंधा हुआ नहीं है कि मन से संकल्प विकल्प करना, बुद्धि से निर्णय लेना, अहंकार से मैं की अनुभूति करना, ज्ञानेंद्रियों से ज्ञानानुभूति करना, कर्मेंद्रियों से कर्म करना, इनके कारण से जीवात्मा बंधा हुआ नहीं है, क्योंकि ये तो जीवात्मा के अधीन है, अधीनस्थ हैं। और अगर ऐसा माने कि अहंकार आदि जो इंद्रियां हैं ये तो कर्म करें और बंधन में पड़े जीवात्मा, तो इसका तो अर्थ यही होगा, करे कोई और भरे कोई, करे कोई और भरे कोई। जीवात्मा जो इंद्रिय तथा अहंकार आदि से कार्य करता है, अहंकार पुरुष से भिन्न वस्तु है और उसके अधीन इंद्रियों के कार्य हैं, ये दोनों पुरुष के अधीन है। ठीक है, तो इसमें भी अति प्रसंग दोष आएगा। कर्म करेंगी बद्ध आत्माएं और भोगेंगे मुक्ति वाले, ऐसा नहीं है। अन्य के धर्म से अन्य बंध जावे, ऐसा मानने पर दोष आएगा। इसलिए ये बातें भी ठीक नहीं हैं
उस बात को और स्पष्ट करने के लिए सूत्र आया, विचित्र भोगानुपपत्ति अन्य धर्मत्वे। एक के कर्म का फल यदि दूसरे को मिलने लगे तो ऐसा मानने पर संसार में जो कर्मों फलों की विचित्रता है, भिन्नता है, वो नहीं होनी चाहिए। सूत्रकार कह रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो, आप कर्म करें और आपके कर्म के कारण हमारा बंधन हो जाए, ये बात जमती नहीं है। आप कर्म करो और आपके कर्म का फल सभी को मिलने लग जाए तो फल एक जैसा मिलेगा या अलग अलग मिलेगा? एक जैसा मिलेगा। अब एक जैसा मिलेगा फल, तो योनियां कैसी मिलनी चाहिए? एक जैसी। मान लीजिए हम सब लोग यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं, हम सब लोग जो पढ़ रहे हैं और उसमें से एक व्यक्ति क्या करे? एक व्यक्ति ही कर्म करे। जैसे सुनने का कर्म एक व्यक्ति करे, सुनना रूपी कर्म एक व्यक्ति ने किया। अब एक व्यक्ति ने सुना और एक व्यक्ति के सुनने से सबको समझ में आ जाए, ठीक है? सबको समझ में आने से क्या होगा? सब अच्छा करने लग जाएंगे, उस संबंध में सब अच्छा करने लग जाएंगे, यानी परिणाम जो है वो सबके लिए बराबर आएगा। लेकिन ये जो संसार है, इसमें अलग अलग प्रकार की स्थितियां देखी जाती हैं। तो जब अलग अलग प्रकार की स्थितियां हैं और अगर आप ये मानो कि एक के कर्म का फल सबको मिलने लग जाए, दूसरों को मिलने लग जाए, तो भाई थोड़ा विचार करो, इसमें बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला है। गड़बड़ घोटाला ये है, आपने सुना, एक व्यक्ति ने सुना, एक व्यक्ति ने सुना और सबको समझ में आ गया। सबको समझ में आ गया यानी सबको उसका फल मिल गया। अब सबको सुख हुआ, उत्तम हुआ, तो सबको वहां पर समानता देखी गई। लेकिन समाज में देखा जाता है कि वहां समानता नहीं है, अलग अलग प्रकार की योनियां दिखाई देती हैं। पशु अलग जाति, पक्षी अलग जाति, वृक्ष जाति, वनस्पति जाति, कीट पतंग जाति, सब जातियां अलग अलग प्रकार की हैं। वहां बहुत प्रकार की भिन्नता देखी जाती है। मनुष्यों के शरीर हैं, मनुष्यों के शरीर के आकार प्रकार सबके भिन्न भिन्न हैं, सबकी बुद्धि का स्तर भिन्न है, सबके मन का स्तर भिन्न है, सबके कार्य करने का तरीका भिन्न है। तो जो विचित्र भोग संसार में दिखाई देते हैं वो फिर विचित्र भोग ना दिखें, एक जैसे दिखें ना। जब एक के कर्म करने का फल सबको मिल रहा है और वो फल सबको समान रूप से मिल रहा है, तो फिर उसमें वेरिएशन नहीं होना चाहिए, उसमें अंतर नहीं आना चाहिए। लेकिन संसार में देखा जाता है कि विविध प्रकार की योनियां हैं, दुनिया भर में भांति भांति के लोग हैं। तो ये जो विविधता है, ये विविधता ये सिद्ध करती है कि स्वयं कर्म करो और स्वयं फल भोगो। एक के कर्म करने का फल दूसरे को नहीं मिलेगा। और लोग ऐसा ही मानते हैं कि आप कर्म करो और दूसरे को फल मिल जाए। शास्त्रकार सब जगह इस बात का निषेध करते हैं, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम। जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा, यानी जो करेगा वो भरेगा। ऐसा नहीं है कि मैं करूंगा और आप भरेंगे। अगर मेरा किया कराया आपको लगने लग जाए तो आपका किया कराया किसको लगेगा? यदि एक व्यक्ति के कर्म का फल सबको मिलने लग जाए तो वो सब भी तो कुछ ना कुछ कर्म करेंगे ना। सुनना भी एक कर्म होगा या नहीं होगा? सुनाना भी एक कर्म होगा या नहीं होगा? पढ़ना भी एक कर्म होगा या नहीं होगा? देखना भी एक कर्म होगा या नहीं होगा? चलना भी एक कर्म होगा या नहीं होगा? उस कर्म का फल फिर किसे मिलेगा? गड़बड़ हो जाएगी। यानी मैं करूं आप भुगतो, आप करो मैं भुगतूं, ये कौन सा तरीका हुआ? क्या इस न्याय पर जीवन चल सकता है? मानव समाज सरवाइव कर सकता है? एक घंटे भी सरवाइव नहीं कर सकता। एक घंटे तो दूर की बात है, एक मिनट भी सरवाइव नहीं कर सकता। आप खुद कहते हैं कि यदि मैंने गलती की है तो मुझे थप्पड़ मारो, दूसरे की ने गलती की है मुझे थप्पड़ क्यों मारा? बोलो।
आप स्वीकार करोगे? नहीं करोगे। आप मेहनत करो, पुरुषार्थ करो और आप बहुत अच्छा पेपर दे के आओ और आपके पड़ोसियों को पास कर दिया जाए, आपको फेल कर दिया जाए, बोलो तैयार हो? आप कर्म करो, दूसरों को फल मिल जाए ना, कोई तैयार नहीं है। लेकिन यहां पर फिर मैं कहना चाहूंगा कि बस बहुत बड़ी मूर्खता पाखंड पुराणों में इस बात की भी है। एक बात कथाकार कहते हैं, क्योंकि मैं पुराणों का इतिहास एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं ताकि आप चीज़ों को कनेक्ट कर सकें, रिलेट कर सकें कि कहां कहां पर गड़बड़ घोटाले हैं। प्रसंग ये बताया जाता है जो कि महाभारत में नहीं है। कथाकार ऐसा बोलते हैं कि दुर्वासा ऋषि जो हैं वो पांडवों के पास भिक्षा मांगने के लिए गए। वो जा तो रहे थे भिक्षा मांगने के लिए, कहां पर? दुर्योधन के पास। और दुर्योधन ने कहा कि महाराज हम तो आपकी सेवा शुश्रूषा पूरा ठीक से नहीं कर सकते हैं, आप तो पांडवों के पास जाइए, बड़े भैया के पास, वही आपकी ठीक से सेवा करेंगे। अब इन्होंने देखा कि वही पांडवों के पास दुर्वासा ऋषि आ गए हैं भिक्षा लेने के लिए। इन्होंने कहा कि हम तो भोजन कर चुके हैं और अब कुछ बचा नहीं है। तो कृष्ण जी को बुलाया गया। बोले एक तरफ अतिथि सत्कार और दूसरी तरफ गुस्से की मार। महाराज धर्म संकट में है, अतिथि आए हैं, अतिथियों का सत्कार कैसे करें, भोजन समाप्त हो गया है। और दूसरा, अगर इनको भोजन नहीं कराया तो ये तो क्रोधी हैं, ये तो हमें भस्म कर देंगे, तो कोई उपाय ढूंढो। तो उपाय ढूंढा जाता है। उपाय में ये बताया जाता है कि जो झूठे पत्तल होते हैं उन पत्तलों से कुछ चावल, कुछ झूठन श्री कृष्ण जी खाते हैं और खा करके गटक लेते हैं, डकार ले लेते हैं। उनके डकार लेने से सबका पेट भर जाता है। ये है एक के कर्म का फल बहुतों को मिल जाए। ठीक है ना? एक कितनी बड़ी मूर्खता यहां पर दी हुई है कि एक कर्म करेगा और एक के कर्म का फल वहां पर अनेकों को मिल जाएगा। कौन सी तुक है? किस किस का पेट भरा आपने, बोलो? वहां वो जो हैं व्यक्ति कथाकार, वो कहते हैं कि केवल एक का पेट नहीं भरता, तीनों लोगों का पेट भर जाता है। अतिशयोक्ति अलंकार इतना है कि केवल दुर्वासा ऋषि और दुर्वासा ऋषि की जो शिष्य मंडली है केवल उनका पेट नहीं भरा। बोले नारद भी डकार ले रहे हैं, ब्रह्मा जी भी डकार ले रहे हैं, इंद्र भी डकार ले रहे हैं, ऐसे से वो दिखा दिए जाए। इतनी मूर्खता है कि बस भरी पड़ी है। तो ऐसा नहीं है। इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो कोई दुर्वासा ऋषि उस समय उनसे मिलने के लिए नहीं आए। ठीक है? और श्री कृष्ण जी केवल एक बार ही उनसे मिलने के लिए आए वन में। वो भी कब? जब द्रौपदी स्वयंवर हो चुका है तब, उस समय मिलने के लिए आए थे। और तुरंत वो सब के सब विराट के नगर में चले गए थे। तो वो सारा प्रसंग एक तो इतिहास में है ही नहीं। इतिहास में दूसरी बातें हैं। दुर्वासा ऋषि के विषय में कहा जाता है क्रोधी है, तो कोई ऋषि क्रोधी नहीं होता। ठीक है? और कोई भी व्यक्ति अपने पूजनीय को झूठा खिलाना पसंद नहीं करेगा। तो देखा जाए तो बहुत सारा गड़बड़ घोटाला है। लेकिन शास्त्र क्या कह रहा है? एक के कर्म का फल अनेकों को नहीं मिलेगा। ठीक है? तो ये भी बताया गया कि ये कारण नहीं है। 18वें और 19वें सूत्र को पढ़ करके हम कक्षा को विराम करेंगे। 18वां सूत्र, प्रकृति निबंधनात् चेत न तस्या अपि पारतंत्र्यम। तो उन्होंने कहा कि चलो भाई हमने बहुत विचार कर लिया। तो यदि कोई कहे, सूत्रार्थ है, यदि कोई कहे कि प्रकृति जीवात्मा को बांध देती है तो भी ठीक नहीं, क्योंकि प्रकृति परतंत्र है। अब व्यक्ति को कुछ ना कुछ दिमाग तो चलाना था। उसने कहा कि संसार बंधन का कारण है, संसार में आए और बंधन हो गया। ठीक है? ये भी, इस पर भी खूब कथाएं चलती हैं। संसार में आए और बंधन हो गया। अगर संसार में आकर के बंधन होता है तो फिर संसार में रह करके मुक्ति ना हो। समझ में आ रहा है?
यदि संसार में आ गए तो बंधन हो गया, तो फिर इस संसार से किसी की भी मुक्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या देखा जाता है कि संसार में आकर के ही लोग मुक्ति को प्राप्त करते हैं, संसार पति को प्राप्त करते हैं। तो कह रहे हैं प्रकृति बंधन का कारण नहीं है। क्यों नहीं है? पारतंत्र, परतंत्र है। जो संसार है, प्रकृति है, विश्व है, जगत है, ब्रह्मांड है, इसमें अकल है क्या? नहीं है। और ये स्वयं कौन है? परतंत्र है। ये कुछ नहीं कर सकती। ये जितने भी मटेरियल्स हैं, जितने भी पार्टिकल्स हैं, ये खुद कुछ नहीं कर सकते। ये आपको बांध नहीं सकते। ठीक है। अब इसके लिए आपको मोटे मोटे एग्जाम्पल देता हूं। आपके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे, उनको स्कूल के लिए आप तैयार करते होंगे। आप बच्चों को बोलते होंगे, बच्चों उठो, सुबह के 5 बज गए हैं, 5:30 बज गए हैं, तैयार हो जाओ, स्कूल जाना है। वो कहते हैं हाँ उठता हूँ, 5 मिनट और। ठीक है, थोड़ा सोने दो, 10 मिनट और। बच्चे बोलते हैं। फिर आप बोलते हैं अरे उठो, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए। बोले हम उठना तो चाहते हैं पर रजाई छोड़ती नहीं है। अजीब तुक है। रजाई उसे नहीं छोड़ रही है, वो रजाई को नहीं छोड़ रहा। ठीक है। अब चलो ये तो पुराना उदाहरण हो गया, लेटेस्ट उदाहरण देता हूं मोबाइल का। लेटेस्ट उदाहरण मोबाइल का। मोबाइल भी प्रकृति का पार्टिकल है या नहीं है? है। अब क्या करेंगे? स्क्रीन निकालेंगे और इंस्टाग्राम निकालेंगे, फेसबुक निकालेंगे, वहाँ पर रील चलाएंगे। उसको बोलेंगे उठो उठो भोजन कर लो। बोले हाँ हाँ बस 1 मिनट, हाँ हाँ बस 1 मिनट। एक वीडियो देखा, दूसरा वीडियो देखा, स्क्रॉल करते चले गए, फिर न्यूज़ देखने लग गए, फिर किसी को मैसेज करने लग गए। अरे फ़ोन छोड़ते क्यों नहीं हो? बोले फ़ोन मुझे नहीं छोड़ रहा, मुझे फ़ोन नहीं छोड़ रहा, मैं तो फ़ोन छोड़ना चाह रहा हूँ, छूटता ही नहीं है। अब ऐसी बात कोई करे तो मूर्ख है या नहीं? वो फ़ोन नहीं छोड़ रहा, भोजन नहीं कर रहा, पढ़ नहीं रहा, खेलने नहीं जा रहा, मार्केट नहीं जा रहा, और फ़ोन पकड़ा हुआ है। और आप सब लोग किस बात से परेशान है कि फ़ोन हाथ से छूटता ही नहीं है। फ़ोन नहीं छूट रहा या फ़ोन नहीं छोड़ रहे? आप फ़ोन नहीं छोड़ रहे, फ़ोन ने थोड़ी आपको पकड़ रखा है। देखो मेरे हाथ ने फ़ोन को पकड़ा है, इस फ़ोन ने मेरे हाथ को पकड़ा है क्या? फिर अजीब तो है। मैं इसको देख रहा हूं ना, ये मुझे देख रहा है क्या? बोलो बोलो बोलो। मैं इसको देख रहा हूं ना, ये तो मुझे नहीं देख रहा। मैं इसको सुन रहा हूं ना, इसने ईयरफोन लगाए क्या खुद ने और मेरी सुन रहा है ना? तो ये तो ना मेरी सुन रहा है ना ये मुझे देख रहा है, वस्तुतः मैं इसे देख रहा हूं, मैं इसे सुन रहा हूं, मैं इसे पकड़ा हुआ हूं। तो कहने का तात्पर्य है कि फ़ोन ने मुझे नहीं पकड़ा है, मैंने फ़ोन को पकड़ रखा है, क्योंकि यह परतंत्र है, यह पार्टिकल्स है, प्रकृति का पदार्थ है, ये परतंत्र है। तो कह रहे हैं कि जीवात्मा ऐसा नहीं है कि आ बैल मुझे मार, ये वो वाली स्थिति नहीं है। तो उसने कहा कि चलो एक और स्थिति पर विचार कर लेते हैं। सूत्र संख्या 19। ना नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावस्य तद योगाद ऋते। सदा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाले जीव का प्रकृति के साथ स्वयं जाकर बंधना नहीं हो सकता। इन दोनों के अतिरिक्त कोई अन्य ही कारण हो सकता है। पहले सूत्र में कहा कि जीवात्मा को प्रकृति ने बांध लिया होगा। बोले प्रकृति परतंत्र है, प्रकृति में सामर्थ्य नहीं जीवात्मा को बांध सके। बोले ठीक है, तो जीवात्मा ने कहा होगा आ बैल मुझे मार, तू मुझे बांध ले, तू मुझे पकड़ ले, मैं बंधने के लिए तैयार हूं। बोले ना, जीवात्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है। ऐसा जीवात्मा प्रकृति के से जाकर स्वयं बंधना संभव नहीं है। जीवात्मा खुद प्रकृति के पास चला जाए, बोले मुझे बांध ले, ये बातें भी ठीक नहीं है।
तो इतने सारे बंधन के कारणों पर हमने विचार किया। काल बंधन का कारण नहीं है, स्थान बंधन का कारण नहीं है, देह अवस्था बंधन का कारण नहीं है, इंद्रियों के धर्म बंधन का कारण नहीं है, ठीक है, और प्रकृति बंधन का कारण नहीं है। हम नहीं कह रहे कि आबैल मुझे मार, हम जाकर के बंध रहे हों, वो भी बंधन का कारण नहीं है। तो कई बंधन के कारणों पर हमने विचार किया। अब आगे और हम विचार करेंगे। समय के अनुसार कक्षा को यहाँ पर विराम करते हैं। ओ